देखो, 3 अभी टाइम हो रहा है, 4 बजने वाले हैं सुबह के। मैं कल एक क्लास स्किप करूँगा, 9 से 10, 10 बजे से क्लास जाऊँगा, तो थोड़ा अभी सो जाऊँगा मैं 5 बजे, 8:30 बजे उठूँगा। इसका रीज़न ये था कि एक तो दोस्त का बर्थडे आ गया था, वो लेके चला गया। दूसरा ये, मैंने तुम्हारे मार्क्स देख लिए, मेरी नींद उड़ गई। मुझे मतलब मेरे को पता था कम होंगे, लेकिन मैंने थोड़ा उम्मीद ज़्यादा करे थे बायो में। खैर, तो ये तो मेरे को बनाना ही था, बताना था। तो अब बात करते हैं कि सिलेबस हमको अब अच्छे से करना है। अच्छे से कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत टाइम देना है, सिलेबस मतलब स्मार्टली चॉइस करनी है। देखो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, वो मेरे को पता है इम्प्रूव हो सकते हैं, तभी मैं ये तुम्हें बोल रहा हूँ। उस बारे में मैं भी नेगेटिव नहीं हूँ। हाँ, कुछ ख़राब होता है, हमें पता है क्या ख़राब हुआ, उस बात का दुख होता है। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि जो चीज़ ख़राब हुआ, क्या हम उसको अच्छा कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये चीज़ बनाई है। और बनाई क्या है, तुम भी ऐसा ही करती। बस मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि तुमको ज़्यादा सोचना ना पड़े। देखो, बायो में 20 से 21 चैप्टर तुम्हारे बाकी हैं अभी। टोटल 33-34 चैप्टर है, ठीक है। और जो चैप्टर बाकी है उसमें से सारे ह्यूमन फिजियो के हैं, 6 से 7 चैप्टर, जो तुम आसानी से कर लोगी। एक दिन में एक चैप्टर तो बिल्कुल प्यार से हो सकता है, एक दिन में 2 भी हो सकता है। जैसे ब्रेथिंग वाला, सर्कुलेशन वाला, एक दिन में वो 2 हो सकते हैं। लेकिन खैर, पहले डिस्कस करते हैं क्या क्या रह गया। इकोलॉजी के 3, सेल के 3-4 चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूलर सेल साइकिल एंड डिवीज़न, ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर सकती हो बहुत आराम से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसमें STI है और बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जिसके बारे में आज तुम बात कर रही थी। तो ये छोटे छोटे चैप्टर रह रहे हैं। अगर इन चैप्टरों के अलावा कोई बड़ा चैप्टर रह रहा है तो मुझे वो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये टिश्यू, फ्रॉग, कॉकरोच, ये इनके अलावा सब हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो, अच्छी बात यह है कि प्लांट फिजियो, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एनाटमी, मॉर्फोलॉजी, फैमिली, जेनेटिक्स में मेंडल वाला और दूसरा चैप्टर वो भी हो गया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब जिसमें तुमको दिक्कत होती थी वो हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि देखो, बायो 360 नंबर का आता है और ये महीना है आखिरी। इसमें तुम्हें टाइम उस तरीके से देना है जिस तरीके का सिलेबस है, जिस तरीके के मार्क्स है। 360 नंबर का बायो आता है तो आधा टाइम स्टडी का, अगर दिन में तुम हम 12 घंटे निकालो तो 6 घंटे तुमको बायो पढ़ने ही पढ़ने हैं। मैंने ऐसे लिखा तो है 4 घंटे मिनिमम पढ़ना है, क्योंकि क्योंकि छोड़ो, लेकिन तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। 4 घंटे कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे पढ़ो। अगर दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे बायो पढ़ो। लेकिन दिन में तुम 10 घंटे भी पढ़ रही हो, 8 घंटे भी पढ़ रही हो, तो 4 घंटे तो मिनिमम होने चाहिए बायो के। तो मेन बात यह है कि तुमको एक दिन में एक बायो का चैप्टर करना है और साथ में बायो रिवाइज भी करनी है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन में एक चैप्टर माइक्रोब्स बहुत छोटा चैप्टर है। ब्रीथिंग तुमने बहुत बार कर रखा है, दोनों को एक दिन में निपटा दो, 1-1 घंटे में हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें करना है। तुम्हारे बायो का सिलेबस 20 से 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मतलब आज अगर 2 अप्रैल है तो 22 अप्रैल को तुम्हारे बायो का सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा और तुम सबको को एक एक बार रिवाइज भी कर चुकी होगी। उसके बाद तो 22 तारीख के बाद हम एक 24 या 25 तारीख के बाद से हम सिलेबस करना बंद कर देंगे, PYQ करेंगे। PYQ से भी पूरी बायो रिवाइज होगी, तो बायो की लय बन जाएगी, बायो बहुत ज़्यादा याद रह जाएगी। तो हम 360 के करीब हम पहुंच सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 360/360 आ जाएंगे, पर 360 के करीब हम पहुंच सकते हैं। और देखो, आज तुम्हारे बायो में बहुत कम नंबर थे, लेकिन मुझे पता है कि ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, इसीलिए रात के 4 बजे उठ के मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि एक टाइम, एक दिन भी ख़राब ना हो। अपने अंदर एक मोटिवेशन रखना कि हाँ, बायो 100% करके जाएंगे और 100% हो जाएगा। इसमें कोई इफ़ एंड बट की बात ही नहीं है। तो ये बायो की बात हो गई, इसको पहले कंफर्म करो। रोज़ एक दिन में एक चैप्टर। और तुमने, जहाँ तक मुझे पता है, तुमने उठा रखा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ तुम्हारा हो चुका था। फ़ोन पे आज बात हो रही थी कि माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें बहुत सारी कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अगर आज तुमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ कर लिया है तो जो
कल 1 अप्रैल को अगर तुमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ कर लिया है तो 2 को माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कर लेना। एक दिन में एक ही चैप्टर कर लो। तुम्हारे मन में आएगा कि अरे एक दिन में 2 चैप्टर कर लूँगी, नहीं, एक दिन में एक करो और बाकी का टाइम रिवीजन, टोटली रिवीजन, बस। ठीक है, तो ये है बायो की कहानी। बायो तुम्हारा ऐसे 100% हो जाएगा, बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है और ये बात तुम्हें भी पता है, तभी मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, और तुमने खुद कहा था कि हाँ मेरे को कॉन्फिडेंस है, तो उस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर रखना। ठीक है, और ज़्यादा आप ज्ञान की बात नहीं, लंबी वीडियो नहीं, जो इम्पोर्टेंट बात है वो करेंगे। बायो की बात हो गई।